आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के नेशनल प्रेसिडेंट बीपी सिंह रावत जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत आभार आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो हमारा कॉन्फ्रेंस था जम्मू कश्मीर में, ये बहुत अच्छा मुहिम था। एनपीएस की जो लड़ाई हम पूरे देश में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से जो लड़ रहे हैं, हम इसी लड़ाई को लेके जम्मू कश्मीर में पहुँचे और जम्मू कश्मीर के सभी एनपीएस कार्मिकों ने बहुत अच्छे उत्साहजनक तरीके से, बहुत जोश और जज्बे के साथ इस कॉन्फ्रेंस को हमारे यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर गुलजवेर डैंग जी के माध्यम से इसको पार्टिसिपेट किया है। और बहुत अच्छा लगा है कि ये आवाज़ गवर्नर महोदय के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचेगी और ज़रूर मोदी जी इस आवाज़ को सुनेंगे। रावत साहब, क्या कारण है कि इतना लंबा संघर्ष होने के बाद भी जो है सरकार सुनने को तैयार नहीं है? जहां एक तरफ मंत्रियों की और एमपीज़ की जो हैं तनख्वाहें डबल हो गई हैं, उनकी पेंशन्स जो हैं एक बार अगर इलेक्शन को लड़ जाता है तो उसके बाद उसको सारी उम्र जो है पेंशन मिलती है। वहीं अगर गवर्नमेंट मुलाजम जो है अपनी ज़िंदगी के 40-45 साल अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देता है, तो उनके लिए ये न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जो माननीय सांसद और विधायक और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश की प्रधानमंत्री एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन पेंशन ले रहे हैं, और एक एनपीएस कार्मिक जो सरकार का जो ये हाथ पांव होता है, जो मतलब सरकार के जो बिल्कुल एक संविधान में रह के देश की सेवा में समर्पित भाव से काम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, शिक्षक हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जो देश सेवा में समर्पित भाव से काम करते हैं। उनके लिए एनपीएस कर दिया, जबकि पहले 2004 से पहले ये देश के संविधान में, देश के कानून में था कि सरकारी कर्मचारियों को उनको बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन दिया जाएगा, कि जब उनके हाथ पांव काम नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने लिए तो झोली भर के बड़े बड़े कानून लाए हैं और एनपीएस को आज सड़क पे बाजार आधारित, शेयर मार्केट आधारित एक पेंशन नहीं, इसको हम टेंशन कहेंगे, ये देने का काम किया है। रावत साहब, अब किस तरह से अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग की जा रही है तो कैसे उस पर वो इम्प्लीमेंट हो सकता है? देखिए, ये धीरे धीरे हमने बोला है कि हम असम से लेकर छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम राज्यों में जाके तमाम राज्यों के एनपीएस कार्मिकों को लगातार इस लड़ाई के लिए आगे सजग कर रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये एक जन आंदोलन का रूप लेने वाला है। इससे सिर्फ केवल एनपीएस को कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं होगा, ये देश का विकास का एक ताना बाना मुद्दा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे जो एनपीएस कार्मिक होते हैं उनको जो भी सैलरी मिलता है, जो भी वेतन मिलता है, जो भी पेंशन मिलेगा, तो देश के विकास में वो काम आता है। और जो हमारे माननीय सांसद और विधायक हैं, जितना भी ये देश के राजकोष का धन का उपयोग कर रहे हैं, ये विदेशों में लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी को ये सुनना होगा और ये बहुत बड़ा विषय है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो राज्य हैं, उन राज्यों की जो विकास की धारा है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों पे है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत, गुजरात जैसा राज्य तो सभी राज्य नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनपीएस को ख़त्म करना ही होगा। जैसे कृषि कानून, काला कानून वापस हुआ है, इसी तरह से एनपीएस काला कानून भी वापस होना चाहिए। और हमारे देश के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी, आने वाले हमारे युवाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कितना अवेयरनेस जो है जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ में है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके या न्यू पेंशन स्कीम को लेके? बहुत अच्छा लगा जो प्यार और जितना खूबसूरत हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इससे भी खूबसूरत यहाँ के मुलाजिम है। मुझे बड़ा गौरव और बड़ी खुशी है। आप सब में बड़ा जोश है और इस जोश को एक नेतृत्व की ज़रूरत थी, और वो नेतृत्व हमारे नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर गुलजवेर डैंग जी हैं। हमारे इसी कड़ी में मिर्गनैनी मैडम है। तो इस तरीके से इसको आगे लेने जाने का काम किया जा रहा है और बहुत अच्छा है। और ये लड़ाई आज एक कॉन्फ्रेंस रूम में थी, हॉल में थी, कल सड़कों पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर विभाग में और सड़कों पे ये नारे लगेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करो।
जी। तो सर ये जो मंत्री और संतरी और ये जो विधायक जिस तरह से हमने बात की, ये लोग कानून बनाते हैं और मुलाजमिन के जिस तरह से ये जो हक से मुलाजमिनों को जो है महरूम करते हैं, तो क्या इनको भी अपने लिए भी इसी तरह की कोई स्कीम्स वगैरह नहीं बनानी चाहिए जिससे इनको पता चले, मालूम चले कि आखिरी वक्त में या जो इस जॉब के बाद का समय जो होता है उसमें कैसे बसर किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं, अपने लिए ये पुरानी पेंशन लेके बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एनपीएस के फ़ायदे गिनाने में लगे हैं। हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बेबाक तरीके से मैं पूरे हिंदुस्तान के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सभी के माध्यम से हज़ार बार यही कहूँगा कि अगर एनपीएस इतना अच्छा है, तो जो ये हमारे सांसद और विधायक गण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, तो आप भी एनपीएस लीजिए। शुरुआत तो उन्हीं से होनी चाहिए। शुरुआत उनसे होनी चाहिए। आप लोग जो एक दिशा देने का काम करते हैं, जो एक संदेश देने का काम करते हैं, तो सबसे पहले इन लोगों को करना चाहिए। और एनपीएस पूरी तरह से, मैं ये कहूँगा कि जितनी भी इसकी आलोचना की जाए, जिन लोगों ने, जिस सरकार ने इसको लाने का काम किया है, ये हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक चोट है। एनपीएस बहुत बड़ा एक छलावा है, और ये देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। इसका हम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हर तरीके से, जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये आवाज़ हम गांधीवादी तरीके से हम हमेशा की तरह लगातार देश की सड़कों से लेकर, देश के गाँव से लेकर, हर मुलाजिम तक, हर अधिकारी तक, और इसमें देश के बड़े अधिकारियों को भी जोड़ना होगा, जो देश में आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं। आप लोग भी जब रिटायरमेंट के कगार पे आएंगे, तो आपको इसका पता चलेगा कि ये एनपीएस कितना दुर्भाग्यहीन है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने एक मुहिम जो छेड़ रखी है, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से किसान विरोधी कानून जो आए थे, उसमें सैकड़ों जो किसान थे उनकी जानें गई, उसके बाद जो है सरकार ने जो है वो तीनों कानून जो हैं वापस लिए, तो उसी तर्ज पे जो है इस मुहिम को भी तेज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बेबाकी तरीके से कहना चाहता हूं कि हमारा जो मिशन पुरानी पेंशन का चल रहा है, हम बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सानिध्य में पूरे देश में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा एक ऐसा संगठन है, ये अपनी लड़ाई एक गांधीवादी तरीके से, एक नैतिकता की तरीके से, एक अनुशासन और संविधान के दायरे में रह के, ये आवाज़ बड़ी बेबाकी तरीके से जो सत्ता में बैठी सरकार है उस तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। जैसे किसानों ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपने मंच पे चढ़ने नहीं दिया है, इसी तरह से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा किसी भी पार्टी को अपने मंच पे चढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये मुद्दा आज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। किसान आंदोलन में भी, ये गौरव की बात है, किसान आंदोलन के मंच पे भी पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ उठी है, और मैं धन्यवाद देता हूँ किसान आंदोलन के उन तमाम नेताओं का जिन्होंने कर्मचारियों की आवाज़ को अपने मंच पे उठाने का काम किया है। तो यहाँ पे हमारे साथ गुलज़ुबैर डेंग भी हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। सर, अगली क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से कल का जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके माध्यम से जितने भी वहाँ पे लोग आए, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अरफा जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने कल देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस हुई, और सबसे पहले मैं अपने जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे, और हमारे साथ जो बाकी टीम नेशनल लेवल की आई थी, श्री बीपी सिंह रावत जी जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने कीमती समय देख के हमें कम टाइम में यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे आए एज ए चीफ गेस्ट। तो मैं जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कल आए थे, जितने भी एनपीएस कर्मी यहाँ आए थे, बहुत ही दूर दूर इलाकों से आए, वो भलेसर से, डोडा से, रामबन से, रजौरी पुंछ से, सांबा कठुआ से, मैं सबका, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं एनपीएस में जो यहाँ पे आए, उन सब का मैं धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से आज। क्योंकि हमारी बहुत सारी मेल्स भी, यानी मेल तो आते ही आते हैं, आज आप उत्साह ये देखेंगे कि फीमेल की बहुत बड़ी संख्या हमारे इस प्रोग्राम में थी, उनका भी मैं बहुत ही
आभार प्रकट करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि उन लोगों के अंदर भी जागृति आ गई है कि वो एनपीएस की लड़ाई में पूरा हमारे साथ खड़े हैं। तो इसके साथ जैसे कि रावत सर ने हमें आपके साथ डिस्कस में कह दिया कि आगे की नीति जो नेशनल लेवल पे क्या होगी, लेकिन जो स्टेट यूटी का मसला है जम्मू कश्मीर में, एक बहुत ही अच्छी कड़ी के तौर पर आप देखेंगे कि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, कम से कम पहली बार हमारी नेशनल प्रेसिडेंट कोई नेशनल लेवल से जो है जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जिसने एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। किसी ने शुरुआत तो की है, मैं कहता हूँ कि शुरुआत करना बड़ी बात है। और आज की डेट में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में पुराना पेंशन बहाली का जो हमारा संकुच मोर्चा है, नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन फ्रंट, आज हर जगह, आज मुझे मुख्तलिफ जगहों से ऑफिसर रैंक तक लोग जो है वो रब्ता कर रहे हैं और पुरानी पेंशन को समझ रहे हैं और एनपीएस की खामियों को इस वक्त सबके सामने आ चुकी हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो आज ये कॉन्फ्रेंस एक हॉल के अंदर थी, आप देखेंगे कि अब ये गांव-गांव, जैसे रावत जी ने कहा कि सड़कों में हर जगह ये देखने को मिलेगी। और मैं आपकी माध्यम से यही गुजारिश करना चाहूँगा सब एनपीएस एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो किसी भी संगठन से है, कि प्लीज़ जो लोग एनपीएस में हैं, जो दर्द में है, पीड़ा में है, उनके दर्द को समझा जाए। इस मंच को, इस इशू को राजनीति के साथ न जोड़ा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पेंशन तो ले रहे हैं खुद। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब से हमारे बीपी सिंह रावत जी ने एक यहाँ जम्मू कश्मीर में इस मुहिम का आगाज़ किया, लॉन्च के 2 साल पहले कोरोना था, उसके बीच में हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि कोविड की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। आज भी हम देख रहे हैं उसको। कल भी हमने जो प्रोग्राम किया, हमने कोविड के रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए ही उतना इंतज़ाम किया, अदरवाइज़ हम बहुत सारा इसको वाइड पब्लिसिटी देते। लेकिन कोविड के मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, लेकिन बहुत लोगों का वहाँ फिर भी आना हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो पुरानी पेंशन लोग ले रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ समय के बाद रावत जी ने जो मैसेज डाला, वो लोग तो आ गए हैं, लेकिन खुशी है कि हमारे जागने के बाद वो भी जागे हैं। लेकिन कम से कम हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब 2010 में पेंशन बंद हुई थी, तब से आज तक उनकी ज़बान क्यों खामोश रही? क्यों वो लोग उस वक्त विरोध नहीं किया उन लोगों ने पेंशन का? जैसे आज आपके भी माध्यम से, चैनल से भी काफ़ी लोग कहते हैं कि पेंशन मिलनी चाहिए। मैं उनसे सवाल करता हूँ, मैं मुलाजमीन से, एनपीएस कर्मियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वो डिफरेंस देखे। हमारा मोर्चा जो है वो खाली पेंशन की बात करता है, एक मुद्दा लेकर हम चले। उन्होंने तो सारे मुद्दे लेकर खिचड़ी बना दी है। होता तो उनसे कोई मुद्दा हल है नहीं, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी का हो, चाहे वो सर्विस इंक्लूजन का हो, चाहे वो दूसरे मसले लेकर आते हैं, जैसे आपके माध्यम से भी वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उनसे आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। जब हमने कोई मसला हल किया अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें हमारे जो यहाँ के एक टॉलेस्ट लीडर थे, अब्दुल कयूम वानी साहब, जो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे, वो टीचर फोरम के चेयरमैन भी रहे, उनकी ही उस रहनुमाई में हमने कुछ चीज़ें हासिल की, जिसमें हमारे जो रहबर तालीम टीचर्स थे, 41,000 एसएससी टीचर, उनको हमने स्टेट के अंदर जो है कन्वर्ट करके यहाँ से सैलरी उनको मिलती है, पहले सेंटर से मिलती थी। उसके अलावा तो बाकी लोग तो एक वो डुप्लीकेट चेहरा लेके वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिमांडें 20 साल से हो तो कुछ नहीं रहा है उनसे। आज वो लोग, कुछ लोग हमारी पेंशन के मुद्दे को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। आप जैसे देखेंगे कि जो 2010 से पहले एक ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट 469, उसमें टीचर्स के लिए वो ऑर्डर था, रहबर तालीम के लिए, कि वो 5 साल अगर सर्विस में इंक्लूड होते हैं उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन वो 5 साल भी 2014 से अभी तक कोर्ट में थे, अभी तक उसमें कुछ नहीं कर पाए वो लोग। आज वही ऑर्डर के माध्यम से वो सबको कह रहे हैं हम पेंशन दिलाएंगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो मोर्चा है, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है, इनका, हमारा जो संगठन है, हम तो सब एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना चाहते हैं। हम तो पूरे भारत के एम्प्लॉयज़, जम्मू कश्मीर चाहे किसी भी वर्ग से हो, हम तो जो हमारे कर्मी हैं, पुलिस में है, आर्मी सीआरपी में है, पैरामिलिट्री फोर्स है, कोई भी डिपार्टमेंट, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने टाइमली 2010 में जब जम्मू कश्मीर में पेंशन को बंद किया था उमर अब्दुल्ला जी की सरकार ने, अगर उस वक्त उन्होंने विरोध किया होता तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज भी आप इसकी मिसाल देखेंगे कि हमारे जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आज तक भी वहाँ जो है नया पेंशन नहीं लागू किया, तो क्योंकि वहाँ के कर्मियों ने, वहाँ के मुलाजमीन ने वहाँ विरोध किया। आज हमारे जो लोग एनपीएस में हैं, जो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं इस पेंशन का, आज बहुत सारी ऐसी जो है लीडर साहिबान आ रहे हैं सामने, जो इस पेंशन को कहीं पर भी जाकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो एक सही जो स्टिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक प्लेटफॉर्म है, ये लोगों से भी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, वो देखें कि जो पुरानी पेंशन का एक संगठन है जो खाली पेंशन के ऊपर काम कर रहा है, उसको सहयोग करें ताकि हम बहुत जल्दी अपने मिशन में कामयाब हो सके। इसलिए आज यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने अपनी बात रखी है आपके साथ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है, आज हमारा सबसे अहम मकसद था कि सबका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने हमारी जो लीडरशिप है, जो सेंटर से लीडरशिप आई है, उसका यहाँ स्वागत किया, जिस प्यार से उन्हें यहाँ पे वो आए सब लोग, उनका स्वागत किया। और मैं उन सभी लोगों का, जहाँ से भी वो एनपीएस एम्प्लॉयज़ आए थे, एक बार फिर से
दोनों का, हमारे जो फीमेल विंग है और जो मेल विंग है, दोनों एनपीएस कर्मचारी, उन सबका धन्यवाद, थैंक यू करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो आवाज़ है नई पेंशन को लेकर ये बहुत दूर तक जाएगी। और जो हमारे दूसरे लोग हैं जो इस पूरी मुहिम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम मिशन में जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकें। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के बीपी सिंह रावत जी, नेशनल प्रेसिडेंट, और जम्मू कश्मीर यूटी से प्रधान गुलज़ुबैर डैंग साहब, जिन्होंने अपनी जो मांगे हैं वो सामने रखी हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।